वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं नीलोफर मुगल। और आप जैसे देख सकते हैं, आज जो हमारे साथ मेहमान हैं तारुफ की मोहताज नहीं है, नजीबा फैज़। वेलकम नजीबा फैज़ टू उर्दू वीओए। पूछेंगे इनसे कि आज ये यहाँ पर क्या कर रही हैं और अमेरिका के दौरे पर भी हैं। जी थैंक यू सो मच नजीबा। थैंक यू नीलोफर। मैं भी सबको अस्सलाम वालेकुम, और आप लोग जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, अल्लाह करे कि आप लोग बिल्कुल ठीक हों और हमारा सलाम कबूल करें। तो अच्छा, अमेरिका आना कैसा हुआ आपका? वो मैं थी एथरो एयरपोर्ट पे, तो मैं एक जहाज़ में बैठी जो डायरेक्ट यहाँ वाशिंगटन डीसी आया, लैंड किया, और मैं वहाँ से बाहर आई तो मैंने कहा वाह अच्छा मैं यहाँ पे नहीं, हॉलीडे साल में एक ही दफ़ा मैं प्लान बनाती हूँ, ये जून जुलाई अगस्त इन 3 महीनों में एक महीना। तो उसमें ये होता है कि फिर मुझे लंदन, कनाडा और अमेरिका, लेकिन इस दफ़ा मैंने कनाडा का कोई प्लान नहीं बनाया था और मैं 2 साल से अमेरिका नहीं आई थी, तो मैंने कहा चलो लंदन तक आए हुए हैं तो फ़्लाइट छोटी होगी तो चलो आप अमेरिका से भी हो क्या। ये बैनुल-अक़वामी जो आपके ट्रिप्स हैं, ये तो मैं बाद में आपसे सवाल करूंगी, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल आप कर क्या रही हैं? पाकिस्तानी ड्रामा किया आपने, संगे मरमर बहुत हिट गया, लोग आपको अभी तक नहीं भूल पाए। आप हैं किधर आजकल? मैं एक्चुअली 2018 से अफ़गानी मीडिया के साथ हूँ। वहाँ पे एक शो जो है वो होस्ट कर रही हूँ जो मेरे नाम से है, इवनिंग शो है, और अभी उसी के साथ ही बिज़ी हूँ। तो पाकिस्तानी मीडिया पे फ़िलहाल मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ। तो वही जो मेरे लास्ट सीरियल्स चले हैं वो हम टीवी के साथ थे, और वही सावन मूवी जो 2017 में रिलीज़ हुई थी मूवी, एंड दैट्स इट। सावन मूवी का थोड़ा सा बताएं, उसके बाद आपने कुछ नया मतलब नहीं आगे क्यों नहीं लेके गई, वजह क्या हुई? सावन मूवी आपकी अच्छी रही, इवन ऑस्कर में भी वो नॉमिनेट हुई। हाँ, फॉरेन लैंग्वेज के उसमें। तो क्यों नहीं ले, आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं और भी आगे इसी फील्ड में जाऊँ, बजाय कि आप होस्ट करें? हाँ, होस्टिंग की तरफ ये था नीलोफर के ड्रामा जो है, जब आप ड्रामा इंडस्ट्री में आते हैं तो आपकी सब हर एक एक्टर की होती है कि वो बड़े पर्दे पे दिखे, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। उसकी वजह ये है कि जिस ट्राइब से मेरा ताल्लुक़ है तो उसमें बहुत कम लड़कियां, बहुत कम लोग नेशनल लेवल पे आके काम करते हैं जो मैंने किया, ठीक है। तो उसमें ये था कि अगर मैं फ़िल्म की तरफ जाऊं तो फ़िल्म जो है वो कमर्शियल मूवी, तो मेरा पहले से प्लान ये था कि मैं जाके अफ़गानी मीडिया पे काम करूं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कमी है। जैसे कि हम अगर केपी के में देख लें तो फीमेल्स की बहुत ज़्यादा कमी है कि शोबिज़ में इस तरफ आएँ, और अफ़गानिस्तान में उससे भी ज़्यादा। तो मेरा था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, अपने लोगों के साथ उनके बीच में रह के काम करूँ फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो क्योंकि अफ़गानिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अगर आप देख लें तो मीडिया का बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो अभी जो मैं शो वहाँ पे होस्ट कर रही हूँ वो भी वुमेन एम्पावरमेंट और न्यू जनरेशन और इन चीज़ों के हवाले से है, एंटरटेनमेंट भी है साथ में सब कुछ। तो वो मैंने कहा था कि मैं वहाँ जाके काम करूँ, तो उन लोगों में जाके काम करना, तो अगर मैं कमर्शियल मूवी में काम करूँ तो मेरा वहाँ पे रहना दुश्वार हो जाएगा। अभी मेरे लिए इतने मुश्किलात हैं, अभी तक मैं जो है, मुझे अफ़गानिस्तान का सबको पता है कि किस तरह के हालात हैं, ठीक है। जबकि मैं एक टीवी एक्ट्रेस हूँ, जबकि मैंने कोई नाच गाना और कोई क्या कहते हैं किसिंग सीन भी नहीं किए, ठीक है, कोई बारिश वाला गाना भी नहीं किया, लेकिन अभी भी उनको ये सब, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा टाइम अरसा लगेगा या वक्त लगेगा जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है जिन लोगों के साथ, उनको ये समझने में कि शोबिज़ में काम करना बुरी बात नहीं है, या ये कि मैं उनके साथ रिलेट होना चाहती हूँ, उनके साथ रह के काम करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे कमर्शियल मूवीज़ को अवॉइड करना था। आप जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप भी कमेंट कर सकते हैं, कोई सवाल अगर आप करना चाहें नजीबा से तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। नजीबा हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। तो ये बताइए कि अफ़गानिस्तान की आपने बात की, वहाँ पर कैसा है अभी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अगर हम लें, तालिबान के दौर में जितनी सख्ती थी, अब कैसे हैं हालात वहाँ पर? अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आप चाहती हूँ कि हम जब लाइव जा रहे हैं, ये मैं भी अपने पेज पे शेयर कर लूँ, लेकिन जैसे आप लोगों को पता है कि मैं तो हाँ, ये मिल गया मुझे, ईद मुबारक सबको। मैं इसको शेयर कर देती हूँ। अच्छा, नहीं, हालात जो हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो चेंज हुए हैं, ठीक है। और पहले जब मैं आपको ये बताऊँ कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि औरतें निकलेंगी, काम करेंगी, और जैसे अगर आप अफ़गानी मीडिया को देखते हैं ज़्यादातर, तो जो सिंगर्स हैं, जिस तरह टेलीविज़न के ऊपर प्रोग्राम हो रहे हैं, जो सिंगर्स वहाँ पे परफॉर्म करते हैं कॉन्सर्ट में, तो इसका मतलब ये कि काफ़ी चेंज आ चुका है, लेकिन फिर भी हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा, तो ये है कि
मैं जब गई हूँ तो मेरा भी ये था कि काम करना है तो पहला स्टेप कोई ना कोई तो उठाएगा, पहला रिस्क कोई ना कोई तो लेगा। लेकिन मेरा ये कि मैं वहाँ अफ़गानी मीडिया पे अकेली नहीं हूँ, हमारी अफ़गानिस्तान की बहुत फीमेल सिंगर्स हैं कि जो अब्रॉड में रह के आई हैं, जो वहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो हम सब मिल के कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस करें और जितना भी अच्छा हो सके हमसे हम प्रेजेंट कर सकें अपनी कंट्री को। मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि अपने पेज को खोलूँ ताकि आपके कमेंट्स जो है या आपका कोई सवाल है नजीबा से तो वो हम उनसे कर सकें। तो नजीबा थोड़ा सा ये बताइए, मैं मज़ीद आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी एक रीसेंट न्यूज़ जो अफ़गानिस्तान से आई वो ये कि वहाँ पे एक टीवी होस्ट एंकर थी, उनकी हलाकत की जब खबर सामने आई तो काफ़ी यानी एक जो ऑलरेडी काम कर रही हैं वहाँ पर तो उनमें एक तशवीश पाई गई कि अब हम क्या बाहर काम नहीं कर सकते, तो आपने ओवरऑल कैसा पाया? अच्छा, मैंने इस बारे में ये कहूँगी कि मेरे ख्याल में आप मीना मंगल की बात कर रही हैं। मुझसे काफ़ी अफ़गानी दोस्त जो हैं इस हवाले से नाराज़ भी है कि तुमने कोई पोस्ट नहीं किया, तुमने उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं। तो ऑफ़ कोर्स अफसोस होता है। वो टैलेंटेड लड़की थी और पश्तून की बात ही करें कि माशाल्लाह से अफ़गानिस्तान में जो दरी स्पीकर है ना, उसमें स्पेशली फिर जो हज़ारा कौम है उनकी अगर आप देखें अफ़गानिस्तान में पिछले 15-16 सालों से उनके एजुकेशन के हवाले से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। बाकी सारी फील्ड्स में औरतें उनके काम कर रही हैं, ठीक है। लेकिन पश्तून बेल्ट जैसे पाकिस्तान में आप देख लें, ठीक है, कि औरतों को बहुत कम मौका मिल रहा है या उनको सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी है। तो उस हवाले से मैंने कहा कि मीना जो है उसके लिए अफसोस हुआ। लेकिन मैंने आपको ये बता दूं, यहाँ पे क्लियर करूं कि वो 3 साल पहले जर्नलिस्ट थी। जिस चैनल के साथ अभी मैं काम कर रही हूँ वो 3 साल पहले वहाँ पे होस्टिंग कर रही थी। फिर उसके बाद अभी जितना मुझे पता है वो पिछले 2.5-3 साल से एक पार्लियामेंट में वहाँ पे काम कर रही थी। मुझे उसके डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उसके पर्सनल कुछ इशू था। अगर आपको एक पश्तो सिंगर थी गज़ाला जावेद याद हो, पेशावर में जब उसका कत्ल हुआ था, ठीक है। तो ये भी उसी तरह का केस है कि सुनने में आया कि उसके एक्स हस्बैंड ने जो है उसके ऊपर ये अटैक किया, ठीक है। जो उसकी माँ जो है उसने ये बात की भी है। तो अब ये प्रॉब्लम ये कि KPK में या इस तरह जब पर्सनल चीज़ें होती हैं तो उनको भी लोग तालिब या किसी और नाम से उसको बोलते हैं। तो वो तालिबान और इसका नहीं था जितना मुझे पता है। अच्छा, ये कुछ लोगों ने हमें क्वेश्चन भी वो पोस्ट कर रहे हैं, वो ये है कि नजीबा आपने यानी आपने शोबिज़ में कब कदम रखा? मैं 4 साल की थी। मैं 4 साल की थी और पाकिस्तान टेलीविज़न PTV में बच्चों के प्रोग्राम होते थे, मैं स्कूल की तरफ से उसमें आई, ठीक है। और फिर उसके बाद 2003-04 में मेरे एक पश्तो का चैनल, तुम्हें तो पता ही है, दिलरुबा के नाम से, जो जहाँ जहाँ पठान होंगे वो दिलरुबा के नाम से मुझे जानते हैं। तो रोग लेवनी जो था मेरा पहला सीरियल था। फिर उसी साल में 2004 में जो पश्तो का पहला चैनल आया तो एज ए होस्ट उसके साथ, वैसे मैंने एज ए होस्ट ही शुरू किया था जब मैं छोटी आई थी बच्चों के प्रोग्राम में। और फिर उसके बाद उर्दू के सीरियल्स और एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मज़े की बात पता है क्या है, क्योंकि अगर आप देख लें बहुत अरसे से अब जो होस्टिंग है वो एक्टर जैसे कि आप इंडियन एक्टर्स देख लें, जैसे कि पाकिस्तान में आप नादिया खान, मरीना खान सब एक्टर्स थे, लेकिन बहुत अच्छे एंकर्स भी बने हों, ठीक है। तो क्योंकि वो जो स्टाइल है ना होस्टिंग का वो चेंज हो गया, तो मेरे लिए भी चांस था कि मैं भी होस्टिंग कर लूँ। अच्छा, कोई पूछ रहा है आपका पहला टीवी सीरियल कौन सा था? मैंने बता दिया, तो उन्होंने जवाब दे दिया। हाँ, तो अभी ऐसा कौन सा रोल है जो आप, अगर पाकिस्तानी टीवी चैनल से आपको ऑफर होता है तो किस किस्म का रोल करना चाहेंगे? मैं तो मुझे तो रोल्स अभी भी ऑफ़र हुए हैं। अभी रमज़ान से पहले मुझे था कि मैं कराची से मुझे ऑफ़र ये रमज़ान के लिए कोई स्पेशल सीरियल था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अफ़गानिस्तानी मीडिया के साथ बिज़ी हूँ तो मैं नहीं कर पाई। तो रोल तो अभी बहुत सारे पड़े हैं नीलोफर, बहुत सारे रोल पड़े हैं कि जो मैं करना चाहूँ। लेकिन जो ग्लैमर ज़्यादा ना हो, मेकअप उसमें ज़्यादा ना हो, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मेकअप करने से बहुत ज़्यादा चिढ़ती हूँ। और उसकी वजह ये है कि मैं 4 साल की थी जब मैं टीवी में आई थी, तो मेकअप कर करके हाँ। और ये भी बता दीजिए कि क्या आपको यानी टीवी सीरियल में काम ज़्यादा पसंद है या चूँकि जैसे आपने फिल्मों में भी काम किया तो वो बड़ी स्क्रीन?
मैंने फिल्मों में ज़्यादा काम नहीं किया, जैसे मैंने खुदा के लिए मैं काम किया था, वो भी कमर्शियल मूवी नहीं थी, ठीक है, आर्ट मूवी थी। सावन भी जो है वो भी कमर्शियल मूवी नहीं थी, ठीक है। तो फिल्म मुश्किल काम है ड्रामे से, हाँ मुश्किल काम है। तो वो भी हाँ मुश्किल काम है। तो मेरे ख्याल में मेरे लिए जो इजी है शायद वो ड्रामा है। तो आपने शुरू में बात की थी कि आप अपने यानी ज़ाती ट्रिप पे आई हैं जी, ज़ाती खर्चे पे आई हैं। तो क्या वजह है जो हमारी वहाँ की अदाकार लोग हैं वो ज़्यादातर पर्सनल ट्रिप पे या अपने इंटरटेन उसके लिए बाहर क्यों जाते हैं? हमारे मुल्क में भी तो काफ़ी जगह हैं, जैसे काफ़ी जगह बताएं। नॉर्दर्न एरियाज। ओके, नहीं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। गई हूँ, मुझे पाकिस्तान में भी तकरीबन पूरा मैंने पाकिस्तान देखा है, माशाल्लाह से खूबसूरत है। लेकिन मैं क्यों आती हूँ? मैं इसलिए आती हूँ क्योंकि शॉपिंग यहाँ पे जो ब्रांड्स मुझे पसंद है तो वो इसी तरफ यूएसए में या कनाडा में या यूके में है। और शॉपिंग में से मैं आपको बता दूं कि लंदन से ज़्यादा जो प्राइस अच्छे हैं ब्रांड्स के वो यूएसए में। तो एक ये कि घूमना फिरना अच्छा, शॉपिंग। दूसरी बात वो ये है कि वहाँ पे कोई ना कोई हमें जानता है जब हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जब मूवी देखने जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने बाल ऐसे किए होते हैं, कोई मैंने ट्राउज़र कैजुअली पहना होता है, मैं सड़क पे यूँ जा रही होती हूँ और कोई नहीं होता कि आपको कहीं की तस्वीर बना, आप कहीं ये मेरी शक्ल देखें, ये जो मैंने ऑयल लगाया हुआ टपक रहा है, तो ये देख लें मेरी हालत, इसमें मैं कैसी सेल्फी बनाऊँ आपके साथ। लेकिन यहाँ पर आप जैसे भी हैं, आपको कोई जानता इतना है नहीं, तो आप जिस तरह आपका दिल करें, आप सुबह उठे, आप मुंह ना धोएं, नाश्ता करके ऐसे ही निकल पड़े, ठीक है, प्लास्टिक की चप्पल पहन के निकलने, तो कोई आपको फिक्र ही नहीं है। और कितनी ज़ुबानें आती हैं आपको? मुझे 4, पश्तो, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, दरी। हाँ। अच्छा, तो गाना यानी गा सकती हैं आप? सब। वाह, गाना मुझे सारे सिंगर बहुत पसंद है, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, लेकिन मैं पेट भर के, वो कहते हैं ना, पेट भर के सही ना, बेताली भी हूँ, बेसुरी भी हूँ। किसी ने फरमाइश की है कि कोई गाना सुना दे? वाह, मैं नहीं चाहती कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जो हमें लाइव देख रहे हैं, टाइम अच्छा गुजर रहा, आप अभी अपने जो है तो मोबाइल से हमारा पेज जो है ना वो अनफॉलो कर दें या अनलाइक करें। अच्छा, सवालात तो हमारे पास आ रहे हैं बहुत से। थोड़ा सा और बताइए कि जब आपने कहा कि आप बहुत छोटी सी थी, आपने यानी शुरू की, तो थोड़ा सा बताइए, यानी आप हैं अफगान, पाकिस्तान में पली बड़ी। हाँ बिल्कुल। तो जब आप चले छोटी थी उस वक्त तो आपको वो नहीं था, लेकिन जब आप बड़ी होती गई तो फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था आपका? नहीं, मैं जब छोटी थी तब से भी प्रॉब्लम था, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। उस वक्त ये कहते हैं ये बच्ची है, नहीं है कभी बड़ी हो जाएगी फिर दें, अभी तो 4 साल की है। फिर जी वो मैं स्कूल की तरफ से गई थी, फिर मुझे ज़्यादा ये था कि हर हफ्ते वो प्रोग्राम होता था, मैं स्कूल की तरफ से जाती थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ज़िद करने लगी कि नहीं मुझे अब होस्ट भी करना है। 2-3 साल बाद मुझे ऑफ़र वहाँ से बच्चों की उसी प्रोग्राम के लिए आई। फिर उन्होंने अब नहीं मान रहे थे फैमिली वाले कि आपको खुद ही पता है कि टीवी में अब काम करेगी ये वो। फिर मुझे याद है कि मैं ज़िद कर रही थी, तो अब उन्हें कहा यार अभी तो बच्ची है, तो अभी कर लेगी फिर बाद में। लेकिन प्रॉब्लम अभी तक है। मैंने आपको यही तो कहा कि बहुत कम लड़कियां गई हैं इस लेवल पे, वो जो उनको एक्सपीरियंस है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस कैसे पॉजिटिव वे में अपने लोगों के लिए यूज़ कर सकती हूँ, ताकि मैं पहली लड़की बनूँ लेकिन आखिरी ना बनूँ। ठीक है, तो उनके लिए और दरवाजे खुलें, ठीक है, मेरे प्रोग्राम के थ्रू। मेरे प्रोग्राम में जैसे मैंने आपको कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ, तो उसमें सिर्फ शोबिस के लोग ही नहीं बुलाती हूँ। डॉक्टर, अभी पिछले हफ्ते मैंने प्रोग्राम किया नर्सेज। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में 2000 जो मरीज़ हैं उनके ऊपर एक नर्स उनको मिल सकती है, ठीक है। तो इतनी तो मैंने नर्सिंग के ऊपर तो मैं पूरा दिन गई, मैंने वहाँ पे पूरा दिन हॉस्पिटल में उनके साथ गुजारा कि वहाँ पे नर्स जो है वो किस तरह काम करती हैं, ठीक है। तो इस हवाले से मतलब मैं अच्छा, फिर वहाँ पे जो बाकी जो फील्ड हैं जो उनको भी मैं कवर करती हूँ। स्पेशली फोकस होता है नौजवानों के ऊपर और फीमेल्स के ऊपर। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगी क्योंकि आपको जाना भी है, तो बस आखिरी में सवाल करना चाहूँगी। हमारे काफ़ी एक्टर्स जो हैं वो चाहे पाकिस्तान से हो, वो इंडिया भी जाते हैं जी। और अफ़गानिस्तान के यहाँ भी आते हैं। कोई ऐसा जॉइंट वेंचर आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए? क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि कोई सरहद ही ना रहे? देखिए, मुझे याद है जब मैं शायद 2-3 साल पहले आई थी तब भी मैंने ये बात की थी। मेरे पास मैं चाहती हूँ, देखो मीडिया जो है ना, सबको पता है
कि एक बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। अगर हम चाहें टेलीविज़न के ज़रिए और इसी ड्रामे के ज़रिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये जैसे आपने कहा कि जॉइंट वेंचर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और बहुत मज़ा आएगा। और उसके कल्चर्स का, और अभी अफ़गानिस्तान में भी ड्रामे के हवाले से काम शुरू है, और पाकिस्तानी मीडिया माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मैच्योर है, उस हवाले से भी काफ़ी हेल्प हो सकती है अगर ये जॉइंट वेंचर हो जाए अफ़गानी टेलीविज़न्स के साथ, उनके एक्टर्स के साथ अगर हो, तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। मेरे ख्याल में ये जो टॉक शो डिबेट्स वगैरह होते हैं उसके बजाय अगर ड्रामे के ऊपर ये काम हो जाए तो ये है कि ड्रामा देखा भी जाता है, ठीक है, टेलीविज़न, और हम बहुत अच्छा मैसेज भी दे सकते हैं, पीस का, अमन का, मोहब्बत का। और इसी के साथ हम अपना ये आज का जो फेसबुक लाइव है ये भी हम ख़त्म करेंगे। बहुत शुक्रिया नजीबा फैज़, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जो बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, वो तो जुर्माना है, वो जो। और आप सबको भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें लाइव ज्वाइन किया, क्वेश्चंस किए। हाँ, थैंक यू सो मच। बस खुश रहें, खुश रखें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें और दूसरों को एंजॉय करने दें। नीलोफर मुगल को इजाज़त दीजिए और नजीबा फैज़ को भी। अल्लाह हाफिज़।